नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। और दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। 12 वार्डों में एमसीडी के उपचुनाव होने हैं, जहां पर कुछ जो पार्षद थे वो विधायक बने या सांसद बने, इस वजह से ये सीटें खाली हुई और अब इन सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम आज मौजूद है शालीमार बाग के इस विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि पार्षद हुआ करती थी, लेकिन उनके विधायक बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहां पर मतदान होने हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस वार्ड के लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार 30 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने पार्षद को चुनेंगे। चूंकि ये महिला आरक्षित सीट है, तो यहाँ पर तीनों ही दलों की ओर से महिला प्रत्याशी उतारी गई हैं। बीजेपी की ओर से अनीता जैन, तो बबीता अहलावत उतारी गई हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और सरिता कुमारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि हाथ बदलेगा हालात, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर जीत का दावा भर रही है। लेकिन चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री खुद पार्षद रह चुकी हैं, तो लोगों के अंदर एक ये मुद्दा भी है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर काम किया है, तो इस बार एक बार फिर से क्या बीजेपी को ही पार्षद बनाने की, पार्षद की कुर्सी थमाने का मन बनाया है, या फिर अन्य विपक्षी दलों पर भरोसा करने का मूड यहाँ की जनता बना रही है? क्या है यहाँ के मुद्दे, और इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस चौपाल को और आपको दिखाते हैं कि किन मुद्दों का आधार बनाते हुए यहाँ की जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है 30 नवंबर को। आइए शुरू करते हैं इस सियासी सफर को। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे विस्तार से एमसीडी में होने वाले इस उपचुनाव को लेकर इस वार्ड में क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इन सभी मुद्दों पर इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को इस वार्ड के समझेंगे। शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, ये सीट खाली हुई है जिस तरह से। ऐसे में आप जब 30 तारीख को अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट देने के लिए जाएंगे, तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे और क्या सोचकर वोट कास्ट करेंगे? वोट डालेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट डालेंगे। और ठीक है, क्या मन बनाया आपने? ऐसे तो हमारे वार्ड में रेखा गुप्ता जी काफ़ी टाइम से हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट उन्होंने ही खड़ा किया हुआ है। हम तो उसी को वोट देने जा रहे हैं। वोट देना आपकी स्वेच्छा है कि आप किसको वोट देते हैं, किन मुद्दों पर वोट देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काफ़ी कार्य किए हैं रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चाहिए। जैसे एक तो सफाई का, या आप इधर शालीमार बाग से आगे निकल जाए हैदरपुर की तरफ, तो सफाई प्रॉपर नहीं होती, डस्ट उड़ती रहती है। रात को, शाम को सीनियर सिटीजन जो बाहर निकलते हैं घर से, जो सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, मतलब किसी का सुनने में आता है किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी को चाकू मार दिया। इस रिक्शा वाला, ऐसा ई रिक्शा वाला गुजरता है, वो जोर से निकाल देता है, उसको एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये बहुत आवश्यक है, इसको एड्रेस करने की बहुत अवस्था है सबसे ज़्यादा। और सफाई और ये जो है असामाजिक, जो चोरी डकैती का, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। आज बताया जैन साहब ने, वो बिल्कुल सही बताया है। वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ तो इसमें सुधार लाया जाए। हमारे मुद्दे भी यही है कि साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, और जो इन्होंने जैन साहब ने बताया कि लूट खसोट, आवारागर्द लोगों का घूमना फिरना बंद हो, वरिष्ठ आदमियों को दिक्कत होती है इससे। यही है, जो भी आए इसका ख्याल रखे बस। वो अब आने वाली काउंसलर करेंगी, ध्यान रखेंगी। बाकी बढ़िया हो रहा है, हर एक चीज में हरा भरा बाग है, यहाँ बैठने की सुविधाएं काफी हैं।
क्योंकि आप एक महिला हैं, बिल्कुल आप एक महिला हैं, तो आपकी भी राय मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। 3 महिलाएं, तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सीएम यहाँ से पार्षद रही, वो गई तो फिर सीट खाली हुई है। और अब जब यहाँ पर उपचुनाव, रेखा गुप्ता की जगह उन्हीं को मिलनी चाहिए जो रेखा गुप्ता के साथ आई हैं। हाँ बिल्कुल, अनीता जैन। बतौर महिला आप क्या मानती हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? ये सब सफाई वफाई उन्होंने बहुत कराई है, बहुत काम करा रही है रेखा गुप्ता। इतनी नहर की सफाई कराई, जब छठ पूजा हुई कोई अंत नहीं छोड़ा उन्होंने। अब देखने वाले तो देखो, टाइम तो हर किसी को लगता काम करने में, इतनी जल्दी तो कोई काम नहीं कर सकता कि वो मशीन और पटाट कर देंगे। जिस पार्क में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब देखो इस पार्क की कितनी अच्छी मेंटेनेंस हो रही है यहाँ पर। महिलाओं के लिए कितना ज्यादा, एनडीपीएल के अलावा देखो सेफ साइड तो बहुत है एनडीपीएल के अलावा यहाँ तो सारे ये अपने भाई बैठते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। रेखा गुप्ता जी ने कुछ सीट ये है ना, ये लाइट्स खुद लगवाई हैं अपने एक्सप्रेसेस के ऊपर। पानी की अगर हम बात करें, तो रात को लाइट नहीं, अंधेरे में जाते गिरते हुए जाते हैं रास्ते में, कोई गलियों में लाइट नहीं है। 24 घंटे अभी सुना है कि रेखा गुप्ता जी इंतजाम कर रही है कि शालीमार बाग में 24 घंटे पानी आएगा। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार एमसीडी उपचुनाव में? लोगों के काम हो, ठगीबाजी ना हो। ये नेता ठगीबाजी करते हैं, वोट लेने से पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर पहचानते भी नहीं है। इसमें निगम पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं जो ना काम सुनते, करना तो दूर का, सुनने की भी फुर्सत नहीं है। 8 महीने से समय नहीं दे रही मुख्यमंत्री, तो हमें तो सरकार से विरोध है, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, नाराजगी अपनी जगह है और आप अपनी बात रखिए, लेकिन मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं कि एमसीडी के जब उपचुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ये सीट, तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन काम करने के लिए यहाँ पर सक्षम है? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या एक बार फिर से चाहते हैं कि बीजेपी का ही पार्षद बने या किसी और को कमान सौंपना चाहते हैं? पार्षद तो भाजपा का ही बनेगा, बनना भी चाहिए, क्योंकि और दूसरे किसी दौड़ में नहीं है, वो इनसे भी खराब है। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आप मन बना रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे? सभी मुद्दे सही स्थिति में हैं और सही तरीके से काम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, इसलिए बीजेपी हमारे लिए जिंदाबाद। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो पिछली सरकार के बाद काफ़ी थे यहाँ पर। सीवर लाइन थी यहाँ पर, 30 साल से नहीं रिप्लेस हुई थी सीवर लाइन। उसके बाद हमारी जितनी स्टोरेज की लाइन है अब हम रिप्लेस करवा रहे हैं। और जब से हमारी पार्षद बनी है, पहले कुछ फंड इनको नहीं मिल पा रहा था विरोधी पार्टी होने की वजह से, अब इनको फंड भी मिल गया है। और अब चीफ मिनिस्टर बन गई है तो हमारे पास पूरी कृपा है इस टाइम पे। जो काम हमने बोले हैं पिछले 7-8 महीनों में, हमारे पार्क की रिनोवेशन हो, हमारी सीवेज की रिनोवेशन हो, नई पाइपलाइंस डाली हैं पानी की, सारे काम हो रहे हैं। तो वी आर कि कैंडिडेट जो मर्जी हो, वी आर गुड विद बीजेपी। उनका आइडिया क्लियर है, काम होना चाहिए और हो रहा है। आपके क्या मुद्दे? सर यही मुद्दे हैं जो अब काम हो रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं काम। ये नहीं है कि कल होएंगे, नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आज ही काम हो जाएगा आपका, कोई भी काम। पार्कों में सौंदर्यकरण, जिम लगाना पार्कों में, रोडों की सफाई, बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी काम कर रही है यहाँ पे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो इसी वार्ड से थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और हमें उम्मीद है कि जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे काम करेंगे हमारे लिए। सेम यही है, लेकिन मेन क्या है कि जो यहाँ सफाई हो रही है, सब काम हो रहे हैं, सब बिल्कुल सही टाइम पे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। मेन क्या, अभी जैसे बीजेपी की अनीता जैन कैंडिडेट है, हमें ये नहीं पता कांग्रेस की कौन सी कैंडिडेट है, आपकी कौन सी कैंडिडेट है, वो बाकायदा पूरा कन्विंस कर रही है सबको। उनका हमें नहीं पता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ना हमारे पास कोई आया अभी तक। अच्छा, क्या ऐसी जो मुद्दे हैं जिन्हें अपने ध्यान में रखते हुए इस बार आप अपना वोट कास्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सीवेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि शायद जितनी बारिश अब की बार हुई है कभी नहीं हुई और कोई इशू नहीं आया, मतलब पानी ब्लॉकेज ये सब, इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड है। प्लस रोड बनना, स्ट्रीट बहुत बनी है, जगह जगह मैंने देखा है, गलियां बनी हैं। तो ये है देखिए शालीमार बाग के इस वार्ड की कहानी और यहाँ के लोगों की विचारधारा। यहाँ पर लोग अभी फिलहाल जो पार्षद रही हैं वो रेखा गुप्ता, जो कि अब मुख्यमंत्री बन गई हैं, उनकी कार्यशैली से काफ़ी खुश रहे, लेकिन अब उनको उम्मीद है कि जब पार्षद बदलेंगे
तो एक बार फिर से उन्हीं को कमान सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बदलाव करती है और कर रही है, ये ऐसा इनका मानना है। लेकिन अब इसका फैसला तो 30 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर को नतीजे के तौर पर हमारे सामने होगा कि आखिर किसके हाथ में इन 12 वार्डों की चाबी दिल्ली की जनता थमाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सियासत गलियारों में तेज हो गई है। हर तरफ जो है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन 12 सीटों को लेकर सभी दावा कर रही हैं राजनीतिक दल जीत का अपना। अब ऐसे ही हम पहुंचे हैं एक वार्ड में, वार्ड नंबर 198 है, विनोद नगर वार्ड है, और चाय की जो स्टॉल है वहाँ पर हम पहुँचे, क्योंकि अक्सर जो है चाय की स्टॉल पर ही ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलती है। जैसे चाय में जो उबाल जो लगते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी जो उबाल है वो देखने को मिलते हैं। जिस तरह से चाय बनती है गरम, और पॉलिटिक्स भी कभी कभी अपने लिहाज में देखे तो वो तेवर में होती है जब चुनाव प्रचार रहता है। विनोद नगर में वार्ड का चुनाव है, क्या आपको लग रहा है, किस तरह से आप देख रहे हो? भाई साहब, चुनाव तो चल रहा है, माहौल बन चुका है, और अगर मैं बात करूं तो ठीक है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, लेकिन अगर कामों की बात करेंगे तो काम तो भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार, मैं अगर बात करूं, मैं एक आम नागरिक हूं विनोद नगर वार्ड का, और दिल्ली की सरकार जब से मुख्यमंत्री जी बनी है रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है कि इतनी सारी बसें उन्होंने दिल्ली को दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें, देवी बसें दी हैं। सड़कों में जो गड्ढे थे, गड्ढे भरने का काम उन्होंने सबसे पहले किया। बसों का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी कह रही है बस ही नहीं है सड़कों पर। गलत कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी के समय में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा और न्यूज़ चैनल में भी देखा कि उनके समय में एक नई बस नहीं आई, जबकि रेखा गुप्ता सरकार में बहुत सारी नई बसें आई हैं। आप देख सकते हैं रोड पर भी जो देवी बसें चल रही हैं, ये इसी गवर्नमेंट में आई है। एक, जैसे कि मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ, मैंने एक चीज़ और नोट की है, हमारे यहाँ पर पानी की समस्या थी। यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है जी। आप एक चीज़ देखिए कि आज से 50 साल पहले दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत कम थी, और 1980 या 85 में लाइन डली थी। इतनी सारी गवर्नमेंट आई, इतनी सारी गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, पर किसी ने भी, जब समय बीता, पॉपुलेशन बढ़ी, तो हमने देखा कि किसी ने भी वो पाइपलाइन बदलने की चेष्टा भी नहीं की, मंशा भी नहीं की। और अभी आप जाएंगे अगर अंदर गलियों में, तो आपको जगह जगह पाइपलाइन बिछती हुई नज़र आएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता, हर पार्टी आती है, हर पार्टी अपना काम करती है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छे काम करने की मंशा तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन पिछली पार्टी भी दावा करती थी, भाई हमने फ्री टिकट जो है बस यात्रा करी, पानी फ्री दिया, बिजली फ्री करी, वो सब आपको पसंद नहीं आई? भाई साहब, आप मुझे खाली इतना बताइए, क्या ये सब चीज़ें फ्री करने से जनता का भला होने वाला है? आपने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। आपने बिजली के बिल की बात आप करते हैं, गलत कह रहे हैं वो। आप एक एक घर में खटखटा के पूछिए, हर किसी का बिजली का बिल आ रहा है। आप एक एक घर में खटखटा के पूछिए, भाई साहब मेरे खुद के घर का बिल, पानी का बिल 75,000 रुपये आया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ। आप अगर पानी का बिल देखेंगे ना, तो उस पर लिखा हुआ है कि यदि किसी का मीटर ख़राब है, काम नहीं कर रहा है पानी का मीटर, तो 508 रुपये से ज़्यादा, 580 रुपये से ज़्यादा आपका बिल नहीं आ सकता एक महीने का। आप 580 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, एक साल का कितना हुआ? कितना हुआ सर? एक साल का बिल होता है 7200 रुपये। गलत तो नहीं कह रहा जी? 7200 रुपये। और जिन जिन लोगों का 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये बिल आ रहा है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले के बिल है वो। आप सोचिए सर,
ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। केवल 580 रुपये से ज़्यादा महीने का बिल आप नहीं भेज सकते। ये पानी के बिल में लिखा हुआ है कि अगर आपका पानी का मीटर ख़राब है या वो काम नहीं कर रहा है तो 580 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। और एक और बात, केजरीवाल जी ने कहा कि 20,000 लीटर पानी हर घर का फ्री है। भाई साहब 20,000 लीटर आप समझते हैं कितना पानी होता है? तो मिला नहीं, वो पानी नहीं मिला था क्या? भाई साहब सबके बिल आ रखे हैं, सबके बिल आ रखे हैं। सब तो कह रहे हैं कि कोरोना टाइम में वो बिल आ गए थे। भाई साहब तो माफ़ कर दीजिए ना, कोरोना के बाद भी तो आप ही की सरकार थी, आपने किए क्या? आज से भाजपा की गवर्नमेंट आए हुए हार्डली 6-7 महीने हुए हैं, उससे पहले तक तो आप ही की गवर्नमेंट थी। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप किस तरह से देख रहे हो? इसी वार्ड में रहते हो आप? हाँ जी सर। क्या काम करते हो? सर मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार जो सरकार चल रही है, ठीक चल रही है भाई, बढ़िया चल रही है? बीजेपी की सरकार अच्छी चल रही है, कोई दो नहीं है। वार्ड के चुनाव है, क्या लग रहा है उपचुनाव में बीजेपी की जीत है? क्योंकि पिछले पार्षद रवि नेगी जी थे यहाँ से। पिछले पार्षद रवि नेगी जी थे, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हीं कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो अब चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्हीं की जीत देखी जा रही है। यहाँ पे सभी लोगों का यही कहना है। चाय की परेडी में हम बैठे हुए हैं यहाँ भी सभी लोगों का यही कहना है। क्या अच्छा लग रहा है इस सरकार का आपको? कोई ऐसे 2-3 काम बताइए। 2-3 कामों में जी सबसे पहला काम तो मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो पिछले 2 महीने में मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि उस काम ने हमको सरकार से और ज़्यादा अच्छे तरीके से जोड़ दिया। पहला काम दिवाली पे उन्होंने करा। ये जो पहली सरकार थी, इन्होंने जो पटाखों पे बैन लगाया हुआ था वो इस तरीके का बैन था कि ऐसा लगता था कि त्यौहार आ तो गया हमारा, लेकिन वो त्यौहार में मज़ा नहीं आ रहा था। अब उन्होंने, आप देखो ना कितने सिस्टमेटिक वे से काम किया है। अधिकारी तो पहले भी वही होंगे, लेकिन पॉल्यूशन भी तो हुआ। पॉल्यूशन को, पर उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं हुआ ना जी। उन्होंने तो बड़े सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें करी। सुबह को 6 से 8, रात को 6 से 8। इसमें सभी लोगों ने, पब्लिक नहीं मानी ना, पब्लिक नहीं मानी। उसमें तो और थोड़ा सा अगली बार ध्यान दिया जाएगा शायद, वो तो सरकार का वो है। मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो 6 से 8 ही फोड़े, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, छठ घाट पे आप देखिए, जो छठ पे इतने भव्य तरीके से हुआ है, जब से मैंने अपना होश संभाला मैंने तो ऐसे छठ बनती हुई दिल्ली में देखी। सब चाहते थे कि यमुना के तट पर छठ मने, वो मनी। बिल्कुल, इतने अच्छी तरीके से हुआ है सारी चीज़ें, तो बहुत प्रशंसा के काबिल चीज़ें हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जो रवि नेगी थे उनकी जगह जो है बीजेपी की पार्षद बने, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस को कहीं देख रहे हो आप? कांग्रेस तो कहीं मतलब कैंडिडेट तो उनका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी का इसलिए ज़रूरी है जी कि ऊपर विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, तो नीचे भी अगर बीजेपी के नगर निगम के पार्षद बन जाएंगे तो काम फ्लुएंट वे में चलता रहेगा ये सब। अच्छा, मतलब ये है कि एक ही लाइन में सब है, ठीक है, सेंट्रल में बीजेपी, दिल्ली में और एमसीडी में भी बीजेपी रहे तो उससे काम फ्लुएंट हो जाएगा, जनता के लिए आसान। हाँ जी 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 जी। दिल्ली की गवर्नमेंट थी, आपने अरविंद केजरीवाल जी को कई बार कहते हुए सुना होगा कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि फंड नहीं दे रही है, जबकि फंड सब अलॉटेड थे। आप आरटीआई लगा के देखिए, आरटीआई से निकल के भी आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत फंड दिया है, पर केजरीवाल जी की मनसा ही नहीं थी काम करने की। अभी अगर गलती से उनका पार्षद आ गया तो वो पूरे 2 साल यही कहता रहेगा कि मुझे विधायक जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे सांसद जी काम करने नहीं दे रहे। ये भी लोगों के दिमाग में है कि इस तरह की चीज़ें कही जाती थी तो काम रुक जाते थे। भाई साहब, ऐसा काम तो केजरीवाल जी ने किया है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, केजरीवाल जी ने कई बार ये बात बोली है। आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट केजरीवाल जी की, और केजरीवाल जी धरने पे बैठे हैं। केजरीवाल जी धरने पे बैठे हैं, भाई किसके खिलाफ बैठे हो? गवर्नमेंट आपकी, अधिकारी आपके, डिपार्टमेंट आपके, आप किस लिए धरने पे बैठे हो? आप पब्लिक को पागल समझ रहे हो क्या? कह रहे काम करवाने के लिए धरने पे बैठे। भाई साहब खुद ही तो काम करने वाले हैं वो, फिर धरने पे किस लिए बैठे हैं? तो भाई साहब ये तो बहुत क्लियर है कि अगर पार्षद उनका आया तो वो 2 साल यही कहेगा कि जी मुझे तो ऊपर वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या आप देख रहे हैं, चुनाव है, एमसीडी चुनाव है, उनको लेकर क्या सोचे? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, सभी जोर शोर से? पता चल जाएगा जो भी होगा। जोर तो अपनी तरफ से सारे लगा रहे हैं, है ना जी, जोर तो सारे लगा रहे हैं। जिसने परफॉर्म किया होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। कोई पसंद है आपका कि भाई सरकार पसंद तो कर रही है? ठीक है, ऐसा होता घर में किसी की नहीं होती, जो एक अच्छा नजर आता है उसको फेवर ही कर सकते हैं बस।
बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है अभी? सर मैं अभी आपसे क्या कहा, आप जितना भी घुमा के लाओगे मेरा पॉइंट टू पॉइंट व्यू वही रहेगा। जो काम कर रहा है वो फॉर्म में आ जाएगा, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। आप किस तरह से देख रहे हो जो अभी जो सरकार चल रही है, ठीक चल रही है? अब चुनाव है, आप फिर से मतदान करने जाओगे, क्या सोच रहे हो? मुझे तो लग रहा है सही कर रही है काम। अच्छा जी, ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। और आम आदमी पार्टी? उनका तो देख ही लिया आपने हाल क्या हुआ है, नहीं कर रहे थे तभी तो चले गए। और वो दूसरे वाले तीसरे जो हैं कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि भाई हमारी भी सुन लो। उनके बारे में तो क्या कहें अब, नहीं लग रहा? नो कमेंट, नहीं लग रहा मुझे तो यही होता है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? उसमें को तो यही है, देखो ऐसा होता है, एक क्लास में मान लो 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इन 3 ही आ पाते हैं ना। काम तो अपनी तरफ से सभी करते हैं, तो बस जो काम कर रहा होगा वो आएगा निखर के, जो नहीं कर रहा वो नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है भैया? 30 तारीख को मतदान करने जाओगे आप? हाँ जी। क्या सोच रहे हो इस बार डेवलपमेंट को लेकर? क्या नहीं, हम तो बीजेपी को ही वोट दें। अच्छा, सरला चौधरी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार। हाँ जी। तो ये तमाम लोग हैं विनोद नगर वार्ड के जो कह रहे हैं दरअसल कि ठीक है, जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। और अलग अलग इनके विचार हैं। हालांकि जो एक ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही सरकार रहे तो बेहतर है, अच्छे काम भी होंगे और अच्छा विकास भी होगा। दूसरी तरफ हालांकि तीनों जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी जो है चुनाव प्रचार की जो यात्रा है उनकी जोर शोर से जुटे हुए हैं। और इसी तरह अब हम एक अगले वार्ड के बारे में लोगों की क्या राय है इस उपचुनाव को लेकर और किसकी चाहते हैं कि पार्षद बने, कौन एमसीडी में मजबूत रहे, इसकी जानकारी फिर से अगले वार्ड में देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।